जरा सोचो, आप हिमालय की शांत बर्फीली चोटियों में सभ्यता से कोसों दूर ट्रैकिंग कर रहे हैं। अचानक आपको एक छोटी सी झील दिखाई देती है जिसका पानी बर्फ जैसा ठंडा है और चारों ओर वीरान माहौल। लेकिन जैसे ही आप नजदीक आते हैं, आपकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो आपको हैरान कर देती है। एक ऐसा नजारा जो आपकी रूह कंपा दे। इंसानी कंकाल सैकड़ों की संख्या में पूरी झील के आसपास बिखरे हुए, कुछ तो पानी के नीचे तैर रहे हैं। यह है रूपकुंड झील, एक ऐसी जगह जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहसी लोगों को हैरान करके रखा है। भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 5029 मीटर या 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड को अक्सर कंकाल झील के रूप में जाना जाता है, क्योंकि झील में और उसके आसपास हजारों इंसानी कंकाल पाए गए हैं। इस जगह को पहली बार 1942 में लोगों का ध्यान तब गया जब एक वन रेंजर को यह भयानक खोज हुई। लेकिन ये कंकाल वहां बहुत ज्यादा समय से हैं, 80 सालों से भी ज्यादा समय से। शोधकर्ता उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो रूपकुंड जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करता है। ये लोग कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और वे हिमालय में इतनी दूर दुर्गम जगह पर कैसे पहुंचे। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक शोध, ऐतिहासिक सिद्धांतों और रूपकुंड कंकाल झील के अनसुलझे रहस्य का पता लगाएंगे। एक ऐसी जगह जहां जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। 1942 में ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले इन कंकालों को खोजा और उन्हें डर था कि ये अवशेष उन जापानी सैनिकों के हो सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासित भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। एक गुप्त आक्रमण के डर से ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए एक टीम भेजी। हालांकि आगे की जांच करने पर यह पता चला कि ये कंकाल बहुत पुराने थे, सदियों पुराने। और तभी असली रहस्य शुरू हुआ। रूपकुंड झील बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 40 मीटर व्यास की, लेकिन आकार में जो इसकी कमी है वह रहस्य में पूरी होती है। अनुमान है कि 600 से 800 लोगों की मौत यहाँ हुई थी और उनके कंकाल के अवशेष झील में और उसके आसपास बिखरे हुए हैं। समय के साथ अवशेषों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक टीमों को भेजा गया है जो झील के भयानक निवासियों के पीछे के सच को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो पाया वह चौंकाने वाला था और उसने रहस्य को और गहरा कर दिया। हड्डियों में सिर और कंधों पर भारी चोट के निशान थे। कई कंकालों में गोल वस्तुओं से लगे प्रहार के अनुरूप चोटें भी थीं। लेकिन इतने व्यापक एक जैसे नुकसान का कारण क्या हो सकता है? पहले तो एक युद्ध या हिंसक संघर्ष के सिद्धांत सामने आए। क्या ये लोग किसी लड़ाई या हमले में फंस गए होंगे? लेकिन इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि चोटें युद्ध में लगने वाली चोटों जैसी नहीं थीं। तलवार या तीर जैसे हथियारों के कोई निशान नहीं थे। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि घाव किसी बड़ी, गोल और कुंद चीज से हुए हैं, जैसे ओले। इसने सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक को जन्म दिया कि ये लोग एक घातक ओलावृष्टि की चपेट में आ गए थे। क्रिकेट की गेंद के आकार के ओले, कुछ रिपोर्टों में तो इससे भी बड़े बताए गए हैं। माना जाता है कि उन पर इतनी जोर से बरसे कि लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। इलाके में कोई आश्रय न होने के कारण वे तूफान के पूरे प्रकोप के सामने आ गए। लेकिन इस सिद्धांत के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। ये लोग वहां सबसे पहले क्यों थे? इतनी दूर और दुर्गम जगह की यात्रा करने का उनका क्या उद्देश्य था? एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि रूपकुंड एक प्राचीन तीर्थ मार्ग का हिस्सा था। स्थानीय किंवदंतियां नंदा देवी राज जाट की कहानी बताती हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे सम्मानित देवताओं में से एक देवी नंदा देवी के सम्मान में एक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा, जो आज भी की जाती है, में पहाड़ों के माध्यम से एक लंबी कठिन यात्रा शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि जिस समूह के कंकाल अब झील के आसपास हैं, वे ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा का हिस्सा रहे होंगे। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। 2019 में किए गए हालिया डीएनए विश्लेषण ने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा किया। कंकाल के अवशेष सभी एक ही समूह के नहीं हैं। वास्तव में अध्ययन में पाया गया कि कंकाल लोगों के दो अलग अलग समूहों के थे। एक समूह में दक्षिण एशियाई वंश था, संभवतः स्थानीय लोग या इस क्षेत्र के तीर्थयात्री। लेकिन दूसरा समूह और भी रहस्यमय था। उनका पूर्वी भूमध्य सागरीय वंश था। इस खोज ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
भूमध्य सागरीय मूल के लोग भारत के इस दूर दराज के कोने में क्या कर रहे थे? वे रूपकुंड कैसे पहुंचे और किस कारण से उनकी अकाल मृत्यु हुई? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये व्यक्ति व्यापारी या खोजकर्ता हो सकते हैं जो किसी तरह अपनी यात्रा पर स्थानीय तीर्थयात्रियों के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है और उनकी उपस्थिति का रहस्य बना हुआ है। डीएनए अध्ययन में यह भी पाया गया कि व्यक्तियों की मृत्यु अलग अलग समय पर हुई, एक ही भयावह घटना में नहीं जैसा कि पहले सोचा गया था। कुछ अवशेष 7वीं शताब्दी के हैं, जबकि अन्य 19वीं शताब्दी के बहुत नए हैं। इससे पता चलता है कि रूपकुंड सदियों से कई त्रासदियों का स्थल रहा होगा, संभवतः इस क्षेत्र के कठोर अप्रत्याशित मौसम से जुड़ा हुआ। रूपकुंड के आसपास का इलाका अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, जिसमें खड़ी फिसलन भरी ढलानें और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न हैं। आज भी रूपकुंड की यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। हिमस्खलन, भूस्खलन और बर्फीले तूफान आम हैं, और जो लोग इस यात्रा का प्रयास करते हैं उन्हें उन चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए जो उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन खतरों के बावजूद झील आगंतुकों को आकर्षित करती रहती है। वैज्ञानिक, इतिहासकार और साहसी जो इसके भयानक आकर्षण के प्रति आकर्षित होते हैं। रूपकुंड के कंकाल बिखरे पड़े हैं, आधे बर्फ में दबे हुए झील के दुखद अतीत की एक भूतिया याद दिलाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए रूपकुंड आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। कुछ का मानना है कि कंकाल कन्नौज के राजा जस धवल, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके नौकर चाकर के हैं, जिन्हें देवी नंदा ने उनका अनादर करने के लिए शाप दिया था। किंवदंती के अनुसार समूह एक तीर्थ यात्रा पर था, तभी उन्होंने देवी को क्रोधित कर दिया, जिसके कारण विनाशकारी ओलावृष्टि के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। जबकि यह किंवदंती एक आध्यात्मिक व्याख्या प्रदान करती है, वैज्ञानिक प्रमाण अधिक जटिल है। ओलावृष्टि, हाइपोथर्मिया, ऊंचाई की बीमारी और एक्सपोजर, ये सभी मौतों में योगदान देने वाले संभावित कारक हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं करता है कि अलग अलग समय और पृष्ठभूमि के इतने सारे लोग यहां क्यों मारे गए। आज रूपकुंड निरंतर शोध का क्षेत्र बना हुआ है। पुरातत्वविद, मानव विज्ञानी और जलवायु वैज्ञानिक अभी भी पहेली को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। झील के अवसादों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि अचानक गंभीर ओलावृष्टि सहित नाटकीय मौसम परिवर्तन इस क्षेत्र में असामान्य नहीं है। लेकिन हमारे पास मौजूद सबसे अच्छे वैज्ञानिक साधनों के साथ भी रूपकुंड अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। कंकाल झील की कहानी दुनिया के सबसे सम्मोहक अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो विज्ञान, इतिहास और किंवदंती के तत्वों को जोड़ती है। तो रूपकुंड कंकाल झील के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह एक घातक तीर्थयात्रा थी जो गलत हो गई, या सदियों से कई असंबंधित त्रासदियों का स्थल? और भूमध्य सागरीय लोगों का क्या वे खोए हुए खोजकर्ता, व्यापारी थे, या पूरी तरह से कुछ और? जितना अधिक हम रूपकुंड के बारे में सीखते हैं, कहानी उतनी ही जटिल होती जाती है। रूपकुंड रहस्य का स्थान बना हुआ है, सैकड़ों लोगों की मौत का एक मूक गवाह, और इस बात की याद दिलाता है कि हम अभी भी प्रकृति की शक्तियों और अपने पैरों के नीचे के इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। जब तक अधिक सबूत नहीं मिल जाते, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, रूपकुंड आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें उत्सुक, मोहित और हैरान करता रहेगा। नीचे कमेंट करें अगर आपको लगता है कि आपके पास इस बारे में कोई विचार है कि रूपकुंड में वास्तव में क्या हुआ था। दुनिया भर के और अधिक रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।